दोस्तों आज फिर एक बेगुनाह को मार दिया गया, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। वो मुसलमान था। एक बेगुनाह गरीब को उसकी धार्मिक पहचान की बुनियाद पर उसकी कुछ आतंकवादियों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। ये आतंकवादियों की भीड़ भगवा गुंडों की थी जो सनातनियों का झंडा उठाए फिर रहे हैं। लगता है सरकार की तरफ से इन आतंकवादी गुंडों को छूट मिली हुई और पूरा शासन प्रशासन इन गुंडों की हिफाजत में लगा हुआ है कि कोई मुस्लिम सिर्फ अगर डिफेंड यानी कि अपनी आत्मरक्षा में अब उनसे हाथ भी उठा ले तो उन्हें फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन इन गुंडों को खुली छूट है भाई, तो उसको भी यही सरकार प्रशासन फांसी की सजा सुना देगा अगर किसी ने आत्मरक्षा के लिए कुछ किया। लेकिन इन गुंडों को ना कोई खास कार्रवाई देखने को मिलती इन गुंडों के ऊपर और ना कोई फांसी की सजा या दंड या कैद इनको सुनाई जाती है। लेकिन सब कुछ खुलेआम चल रहा है, लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खैर यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अदालत इस अमानवीय लिंचिंग पर दोषियों को मौत की सजा सुनाएगी या मनुस्मृति के श्लोक पढ़ के दूसरे समुदाय को फांसी पे चढ़ा देगी। दंड ही प्रजनों की जानमाल की रक्षा करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना शासकों का परम धर्म है। इसी श्लोक के आधार पर मिश्रा के हत्यारों को फांसी की सजा हुई थी। दोस्तों आप जानते हैं ना कैसे सरफराज को फांसी की सजा और 9 लोगों को उम्र कैद की सजा डिफेंस में हुई है। क्या अब अतहर के हत्यारों को भी फांसी की सजा होगी? पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। ये मामला बिहार नवादा का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। धार्मिक पहचान के आधार पर मोहम्मद अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग की गई। उसके ऊपर मारा गया, पीटा गया उसको बुरी तरह से। मरने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनकी पैंट खोल कर देखा गया कि मुस्लिम हैं। प्लास से उनकी उंगलियां तोड़ी गई, सीने पर चढ़कर उनको पीटा गया, मारा गया, यहाँ तक कि उनके निजी अंगों पर पेट्रोल भी डाला गया। नवादा में 5 दिसंबर की मॉब लिंचिंग में घायल नालंदा निवासी मोहम्मद अतहर हुसैन, जिनकी उम्र 40 साल थी, शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भगवा गुंडों ने उनकी जान ले ली। मरने से पहले बयान में उन्होंने 4-5 लोगों द्वारा पहचान के नाम पर बताया कि इन लोगों ने बर्बरता की और मेरी पिटाई की, आरोप भी लगाया। घटना के 6 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी शबनम ने 10 से 15 जो अज्ञात लोग थे उन पर केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी पकड़ा है, जिसमें उनके नाम है सोनू कुमार, नाम पर जरा ध्यान दीजिएगा, रंजन कुमार, सचिन कुमार और श्री कुमार को गिरफ्तार किया। संवैधानिक सिस्टम की खूबसूरती यही है कि अपराधी गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल वही कि फूल माला पहनाया जाएगा। मस्जिद के एक मुतवल्ली हैं इरफान का आरोप है कि गाली के दौरान, मतलब गाली जो दिया, उन्हें माँ बहन की गाली, बलात्कार की धमकी देने और उन्हें अजान या पाकिस्तान जाने की धमकी देने वाले लोग जो पुलिसकर्मी थे उन पर कोई एफआईआर कार्रवाई नहीं हुई 1000 कोशिश के बावजूद। लेकिन दूसरी ओर उच्च ध्वनि में, ऊंचे आवाज में लाउड स्पीकर चलाने के मामले में मदीना मस्जिद के ही मदीना चौक के मुतवल्ली इरफान पर पुलिसकर्मियों को पुलिस धमकी देने के आरोप में लगातार मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल भी भेज दिया जाएगा। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जुल्म की इंतहा है, मुसलमानों पर जबरदस्ती जुल्म थोपे जा रहे हैं। अगर कोई आत्मरक्षा में हथियार उठाता है या अपनी सुरक्षा करता है तो हुकूमत जो है उन्हें जड़ों से उखाड़ने का काम कर रही है। लगातार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है और जो मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं उनके हत्यारों को फूल मालाओं से सजाया जा रहा और साथ ही साथ शासन प्रशासन और सरकार भी उन हत्यारों का सपोर्ट कर रही है, जैसे कि अखलाक के हत्यारों का। दोस्तों तो फिर मॉब लिंचिंग की घटना तो बढ़ेगी ही ना, लोग ज़ॉम्बी तो बनेंगे ही ना, लोग मुसलमानों को मारेंगे ही ना, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके ऊपर कुछ होना नहीं है। और ये उन्मादी भीड़, ये भगवा आतंकवादी लोगों को घेर घेर कर मुसलमानों को, ईसाइयों को मार रहे हैं। जैसे कि मैंने अगली वीडियो में बताया था कि एक ईसाई समुदाय का व्यक्ति था, उसको मार मार कर, थप्पड़ मार मार के उससे जयसार के नारे लगवाए जा रहे थे। तो दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है और कैसे ना चले, क्योंकि
हम जिस न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे उम्मीद करते हैं, वही उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा है। शासन प्रशासन अधिकारियों की बात की जाए तो संजीव त्यागी का वो बयान जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लैब में टेस्टिंग के लिए उसको रखा गया है कि इस बयान को जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम सांप्रदायिक तरीके से जो वायरलेस पर बयान दिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दे दिए। एक वो है, दूसरा वो जो इरफान मुतवल्ली को मारता है, पीटता है और कहता है कि अजान देना है तो पाकिस्तान चले जाओ। दूसरा सरफराज हुसैन जो अपनी आत्मरक्षा में समझिए कि उनके घर पर भगवा गुंडा चढ़ता है, उनके घर पर झंडा लगाता है, उनको गालियां देता है, उनके घर में तोड़फोड़ करता है, और जब सरफराज अपनी आत्मरक्षा पे गोली चलाते हैं तो आज उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। और वो लोग भी उम्र कैद की सजा पा रहे हैं जो कि इस पूरी हिंसा में थे भी नहीं। ऐसे भी वीडियो उनके परिवार के आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है, और फिर नवादा का एक ये वीडियो अतर हुसैन का, जिनको भगवा गुंडों ने इसलिए पीट पीट कर मार दिया क्योंकि उनकी पैंट खोलकर देखी गई थी कि वो मुसलमान हैं। अब ये ट्रिक, ये प्रयोग पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, और अब मुसलमान पूरी तरह से चौतरफा घिर रहा है, और मुसलमानों को जिस तरह से साजिशाना तहत उन्हें हर एक चीज पर रोका जा रहा है, चाहे उनका घर हो, मकान हो। कोई भी मुसलमान किसी हिंदू इलाके में घर ले नहीं सकता, उसका विरोध होगा। कोई भी मुसलमान किसी हिंदू इलाके में दुकान नहीं ले सकता, उसका विरोध होगा। क्यों होगा? क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल निकम्मा रवैया, कानून की धज्जियां, क्योंकि संविधान से अब कानून नहीं चल रहा है। अदालतों में भी मनुस्मृति लागू कर दी गई है, ये प्रयोग है, और अब संविधान को हटाकर एक दिन मनुस्मृति पेस्ट कर दी जाएगी, और उस मनुस्मृति के हिसाब से सब कुछ चलेगा। और सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो दलित, आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी उन हिंदुओं का होगा जो आज धर्म का झंडा उठा करके लोगों की लिंचिंग कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया ना कि अतर हुसैन के मारने वाले के पीछे का नाम आप देखिए। यही वो लोग हैं जिनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, और यही अपराधी भी बन रहे हैं। जो पकड़े गए हैं वो अपराधी हैं, और ये वो उस समुदाय से हैं जिनको मंदिरों में प्रसाद के तौर पर छुआछूत किया जाता है। ये वही मारने वाले आरोपी हैं जिनके सर, जिनकी कौम के पीछे लोग पेशाब छिड़कते हैं, जिनकी कौम का हाथ पीछे बांध करके गोबर खिलाया जाता है, वो चले हैं धर्म बचाने, जिनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। जय जयकारा का नारा लगाकर उनको हत्यारा बनाया गया है, और ये हत्यारे अपनी जो जात है, जो धर्म है, उसको भी नहीं देख रहे हैं कि हम किस जाति धर्म के हैं, और हमें मंदिरों में घुसने का आदेश नहीं है। और जो उनसे बड़ा है, जो 10 साल का बच्चा अगर ब्राह्मण भी है तो यही लोग उसका पैर छुएंगे और जबान से पैर चाटेंगे। ये हैं। और लेकिन मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारना और धर्म बचाना इनके ठेके आ गया, और ये लोग ठेका उठा लिए और अपराधी बन रहे हैं। मैं बार बार यही कहती हूं कि पदयात्रा वाले, चाहे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले, सब ने हिंदू युवाओं को अपराधी बनाया है, और अब ये हिंदू युवा अपराधी बन चुके हैं, और अब ये जेल जाएंगे। आज नहीं तो कल ये जेल जाएंगे। लेकिन बात रही मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति को भी पेस्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और ये प्रयोग सरफराज जो बहराइच में हिंसा हुई है उस पर प्रयोग किया जा सकता है, किया गया है, जिस तरह से फांसी की सजा उन लोगों को सुनाई गई है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दिया गया है? क्या बाबा साहब के संविधान को हटाने की नई बिसात बिछाई जा रही है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।